सब जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के अनोखे रहस्य। कहा जाता है भगवान बालाजी स्वयंभू हैं, यानी उनकी मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। लेकिन सवाल यह है, ये सारे रहस्य शुरू कैसे हुए? इसका उत्तर छुपा है एक वराह अवतार में, एक शेषनाग की तपस्या में और एक भगवान के धरती पर आने की कथा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तिरुमला की पहली लीला, इस दिव्य कथा की शुरुआत होती है भगवान विष्णु के तीसरे अवतार से, वराह अवतार। जब हिरण्याक्ष ने धरती को समुद्र में डुबो दिया, तब भगवान विष्णु वराह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने धरती को अपने दांतों पर उठाया और उसे सुरक्षित किया। वराह स्वामी ने शेषाचलम पर्वत पर वास किया और कहा, भविष्य में यहीं मैं श्रीनिवास के रूप में आऊंगा। इसी कारण आज भी तिरुमला में बालाजी से पहले वराह स्वामी की पूजा की जाती है। आदिशेष का दिव्य निर्णय। पुराणों के अनुसार आदिशेष, जो भगवान विष्णु के शेषनाग हैं, सिर्फ एक सर्प नहीं बल्कि विष्णु के सबसे बड़े भक्त और रक्षक हैं। वैकुंठ में आदिशेष सदैव भगवान विष्णु को अपने फनों पर धारण किए रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा और कलयुग के प्रारंभ के संकेत मिलने लगे। आदिशेष ने अनुभव किया, प्रभु को अब धरती पर आना होगा। आदिशेष धरती पर आए और गहन तपस्या में लीन हो गए। उनका एक ही उद्देश्य था, जब मेरे प्रभु धरती पर आए तो मैं उनके लिए एक पवित्र आसन बनूं। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कहा, हे आदिशेष, तुम धरती पर स्थिर हो जाओ और मैं तुम्हारे ऊपर वास करूंगा। यहीं से जन्म हुआ शेषाचलम पर्वत का। इन्हीं पहाड़ियों पर बना तिरुमला। इसीलिए तिरुमला को कहा जाता है भूलोक वैकुंठ। ऋषि भृगु और लक्ष्मी का विरह। देवताओं में विवाद हुआ कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। ऋषि भृगु जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु योग निद्रा में थे। क्रोध में आकर भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपना पैर रख दिया। भगवान विष्णु शांत रहे और भृगु के पैर दबाने लगे। लेकिन यह दृश्य लक्ष्मी देवी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जिस वक्ष पर मैं वास करती हूं, आज वही अपमानित हुआ है। लक्ष्मी देवी वैकुंठ छोड़कर धरती पर चली गईं। विष्णु विरह में डूब गए और निर्णय लिया, मैं भी धरती पर जाऊंगा। भगवान विष्णु श्रीनिवास के रूप में धरती पर अवतरित हुए। वे तिरुमला के जंगलों में एक तपस्वी की भांति निवास करने लगे। ब्रह्मा जी और भगवान शिव भगवान विष्णु की इस अवस्था को देखकर गाय और बछड़े का रूप धारण कर धरती पर आए। उन्हें चोल राज्य के राजा ने खरीद लिया। वही गाय प्रतिदिन चुपचाप उस वल्मीक चींटी के टीले के पास जाती जहां भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे और वहां अपना दूध अर्पित कर देती। एक दिन गोरक्षक ने यह दृश्य देख लिया। क्रोध में आकर उसने गाय पर कुल्हाड़ी से वार किया। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी चली, गाय अंतर्धान हो गई और अगले ही क्षण वही कुल्हाड़ी सीधे भगवान विष्णु के शरीर पर जा लगी। नीला और नीलगिरी। श्रीनिवास को घायल देखकर एक वनवासी राक्षस नीला आगे आया। नीला ने भगवान के चरणों में अपने प्राण अर्पित कर दिए। भगवान प्रसन्न हुए और वरदान दिया, इस पर्वत का नाम नीलगिरी होगा और यह सदा मेरे साथ पूजित होगा। इसी समय आकाश राजा को कमल के फूलों के बीच एक दिव्य बालिका प्राप्त हुई। उसका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती स्वयं लक्ष्मी देवी का अवतार थीं। दिव्य प्रेम और विवाह। जंगल में पद्मावती और श्रीनिवास का मिलन हुआ। यह केवल प्रेम नहीं था, यह विष्णु और लक्ष्मी का पुनर्मिलन था। नारद मुनि ने आकाश राजा को संदेश दिया, यह तपस्वी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। राजा ने तुरंत विवाह की स्वीकृति दे दी। भव्य तैयारियां हुई। देवता, गंधर्व और अप्सराएं इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। श्रीनिवास और पद्मावती विवाह बंधन में बंध गए। यह विवाह आज भी कल्याणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। विवाह के लिए श्रीनिवास ने कुबेर से धन लिया और वचन दिया, यह कर्ज कलयुग के अंत तक चुकाया जाएगा। इसीलिए आज भी भक्तों का दान कुबेर का कर्ज चुकाने के रूप में देखा जाता है। बालाजी का तिलक, नामम का रहस्य। जब श्रीनिवास नीलगिरी पर घायल हुए तो उनके मस्तक से दिव्य तेज फैलने लगा। उस तेज को शांत करने के लिए भगवान के मस्तक पर सफेद चंदन और कपूर से नामम लगाया गया। मान्यता है कि उस नामम के नीचे लक्ष्मी देवी का वास है। इसी कारण बालाजी का तिलक कभी पूर्ण रूप से हटाया नहीं जाता। यह तिलक विष्णु और लक्ष्मी के अभेद बंधन का प्रतीक है। सुप्रभातम, भगवान को जगाने का कारण। मान्यता है कि बालाजी कलयुग के भगवान हैं। श्री वेंकटेश सुप्रभातम पंचाद्रि क्षेत्र में भगवान के सम्मान में रचित किया गया। कहा जाता है कि सुप्रभातम के प्रथम शब्द सुनते ही भगवान नेत्र खोलते हैं और भक्तों पर दृष्टि डालते हैं। इसीलिए आज भी तिरुमला में
हर सुबह सबसे पहले सुप्रभातम गाकर भगवान बालाजी को जगाया जाता है। 1979 की दिव्य घटना। यह घटना 7 नवंबर 1979 की रात्रि की है। समय लगभग रात 1 बजे का था। पूरा तिरुमला गहरी नींद में डूबा हुआ था। उस समय तिरुमला में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। सभी जलाशय लगभग सूख चुके थे। पुजारी और कर्मचारी यहां तक कि मंदिर को बंद करने पर भी विचार किया जा रहा था। अचानक रात के सन्नाटे में बंगारू वाकिली अर्थात स्वर्ण द्वार के पास लगा मंदिर का विशाल कांसे का घंटा भयंकर ध्वनि के साथ बज उठा। घंटे की आवाज इतनी प्रचंड थी कि पूरा तिरुमला गूंज उठा। घबराकर मंदिर की ओर दौड़े। जब सभी मंदिर के भीतर पहुंचे तो देखा घंटा पूर्णतः शांत था। वहां कोई उपस्थित नहीं था और न ही तोड़ फोड़ का कोई निशान। कुछ ही समय बाद मौसम ने करवट ली और तेज वर्षा शुरू हो गई। यही वर्षा लंबे समय से चले आ रहे अकाल को समाप्त कर गई और तिरुमला का जल संकट दूर हो गया। भक्तों और अधिकारियों ने इस घटना को भगवान वेंकटेश्वर का संकेत माना। आज भी 1979 की वह रात श्रद्धा और विश्वास के साथ स्मरण की जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में गोविंदा गोविंदा जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।